रूस की रक्षा कंपनियों की आय में बढ़ी वृद्धि। रूस की प्रमुख रक्षा कंपनियों की आय में 2023 में 40% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों की आय में क्रमशः 2.5% और 0.2% की मामूली वृद्धि हुई है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाया, जबकि पश्चिमी देशों की कंपनियां और नाटो संगठन इससे पिछड़ गए। अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा, सीरिया में बढ़ा संकट। सीरिया के अलेप्पो शहर पर सरकार विरोधी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम ने कब्जा किया है। एक हफ्ते में ही 3 विद्रोहियों ने सीरियाई सेना को कमजोर कर दिया, जिससे रूस की मदद की आवश्यकता पड़ी है। तहरीर अल शाम इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है और इजराइल के लिए यह भी खतरे की घंटी है, क्योंकि यह आतंकी समूह यहूदियों को अपना दुश्मन मानता है। इनका नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी है, जिसके सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। बाइडन ने यूक्रेन को $725 मिलियन की सैन्य मदद दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अगले महीने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में यूक्रेन को $725 मिलियन की सैन्य मदद देने जा रहे हैं, जो कि करीबन 6,139 करोड़ रुपए है। इस सहायता में ड्रोन रोधी सिस्टम, HIMARS और एंटी पर्सनल लैंड माइन्स शामिल हैं। इसके साथ ही यूक्रेन को आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम की उम्मीद है, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ATACMS इस सैन्य पैकेज में शामिल होगा या नहीं। बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध की मांग। भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते संबंधों के बीच बांग्लादेश हाईकोर्ट में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वकील इखलास उद्दीन भुइया ने याचिका दायर कर कहा है कि भारतीय मीडिया का बढ़ता प्रभाव बांग्लादेशी संस्कृति और समाज पर नकारात्मक असर डाल रहा है। उन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क ऑपरेशन एक्ट 2006 के तहत स्टार जलसा, स्टार प्लस, जी बंगला और रिपब्लिक बंगला जैसे चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाने की अपील की है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की बेल पर सुनवाई 2 जनवरी तक टली। इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में जेल से बाहर निकलने के लिए अब और इंतजार करना होगा। मंगलवार को उनकी बेल अर्जी पर सुनवाई के लिए कोई वकील नहीं आया, क्योंकि वकील कट्टरपंथियों के डर से उनका केस नहीं ले रहे हैं। अदालत ने अब 2 जनवरी 2025 को सुनवाई की नई तारीख तय की है। चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह हिंदू और इस्कॉन के खिलाफ हिंसा के विरोध में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस कार्रवाई की दुनिया भर में निंदा हो रही है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.